भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद इस वक्त निशिकांत दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया है जिसमें गरीबों को वोट डालने से रोका जा रहा है। आरजेडी ने आरोपों के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है। क्या इससे मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं बढ़ रही है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो है और मेरे समझ से उसके ऊपर एफआईआर हो गया होगा या होने वाला है। चुनाव आयोग को जो है पूरे गठबंधन के लोग जो है शिकायत करने वाले हैं और जिन लोगों ने इसको फैलाया है वो सभी सलाखों के पीछे होंगे। चुनाव में इस तरह की बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या नीतीश कुमार जी जो हैं वो पिछड़ों के ही नेता हैं, दलितों के ही नेता हैं, गरीबों के ही नेता हैं। गांव गरीब किसान की बात हम करते हैं और उन्हीं के वोट के सहारे 3 बार माननीय मोदी जी जो है इस देश के प्रधानमंत्री हैं और 4-5 बार नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारा जो वोट बैंक है, यदि हम उसी को रोक देंगे तो हम किसके सहारे चुनाव जीतेंगे? आप ये कह रहे हैं कि वो फेक न्यूज है, गलत तरीके से वायरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई का सहारा लेकर किया। जी, वो गलत वीडियो है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको जो है गलत तरीके से है लोगों ने बनाया है। जिन लोगों ने बनाया है वो सभी सलाखों के पीछे होंगे, मैं अभी आपको कह सकता हूँ। निशिकांत जी, एक और सवाल है। 40 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की है चुनाव आयोग ने। जब यहाँ पर शराबबंदी है तो इतनी शराब की खेप आई कहाँ से? ये भी सवाल विपक्ष आप लोगों पर दाग रहा है। देखिए क्या है कि ये जो बिहार है ना, बिहार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, बिहार के साथ राज्यों की सीमा लगती है जहाँ की शराबबंदी नहीं है। जैसे हम पूर्णिया में खड़े हैं तो पूर्णिया से ठीक आप यदि 50 किलोमीटर दूर जाएंगे तो नेपाल का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। यदि 50-60 किलोमीटर दूर जाएंगे तो बंगाल का बॉर्डर जारी हो जाएगा। आप गंगा के उस पार जैसे ही क्रॉस करेंगे, मतलब मुश्किल से आप समझिए कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर आपको झारखंड साहबगंज पाकुड़ का बॉर्डर शुरू हो जाएगा और इसके बाद उस तरफ से यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश चालू हो जाएगा। तो ये चारों तरफ और सभी जगह कहीं शराबबंदी नहीं है, सभी फ्री है और सभी के बॉर्डर जो है वो खुले हुए हैं। इवन नेपाल के भी बॉर्डर खुले हुए हैं और बॉर्डर जो है वो जब फेंसिंग नहीं है तो कौन कहाँ से शराब लाता है? आप दुनिया भर की पुलिस यहीं इकट्ठा कर दो, उसके बावजूद भी आएगा। लेकिन कंप्लीट शराबबंदी है और ये शराब जो है किसके यहाँ पकड़ा है? ये शराब अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। ये शराब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास पकड़ाया, ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के पास पकड़ाया, वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास पकड़ाया। तो ये शराब उसी से बौखलाहट है, क्योंकि वो शराब को जो है मतलब देकर वोट को खरीदना चाहते हैं, वोट को प्रभावित करना चाहते हैं। वो पकड़ा रहा है, वो खेप पकड़ा रहा है। बिहार पुलिस इसमें एक्टिव है, चुनाव आयोग एक्टिव है। परेशानी एक तरफ तो आप लोग विपक्षी दलों के निशाने पर हैं ये तमाम मुद्दों को लेकर, दूसरी तरफ आरके सिंह आप ही के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी ओर से अडानी मामले में घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए ये टेंडर का जो प्रोसेस है, मैं इतना ही कहूँगा, आरके सिंह वरिष्ठ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको काफ़ी कुछ दिया है। वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उसमें भी वो बिजली विभाग के ही मंत्री रहे हैं और वो नीतीश कुमार को मेरे से बेहतर जानते हैं। मतलब यदि कोई नीतीश कुमार जी को कोई बढ़िया से जानता है तो उसमें आरके सिंह भी खुद हैं। केंद्रीय डेपुटेशन में जाने के पहले वो यहाँ के गृह मंत्री रहे, यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी रहे। नीतीश कुमार एक ईमानदार आदमी है। प्रोसेस एक बीडिंग के सहारे हुआ और बिड के सहारे जो है वो पीरपैंती का थर्मल पावर दिया। जिस थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं वो मेरा गांव है। मेरे माँ पिताजी आज भी उसी गांव में रहते हैं, विक्रमशिला गांव में। उस इलाके के लिए एक बड़ा वरदान है। आज तक कोई भी बड़ा उद्योग धंधा, केवल एनटीपीसी कहलगांव छोड़कर, वो भी मेरे गाँव में लगा है। ये पीरपैंती का प्लांट आ रहा है जिसमें 40,000 करोड़ रुपये खर्चे होंगे। तो मुझे लगता है कि इस आरोप में कोई बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं है और उनके कैलकुलेशन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समस्या है। महागठबंधन के हवाले से खबर ये आ रही है कि 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर, जिनमें अलग अलग समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस फॉर्मूले पर विचार चल रहा है इस समय। जब हंगामा हो गया और मुसलमानों को लगा कि हम दरी बिछाने के लिए हैं और असाउद्दीन ओवैसी किशनगंज में कैंप करके जब इतना हंगामा कर रहे हैं कि 18% तुमने जो है 1-1.5% वालों को जो है उप मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया, हम 18% वाले क्या दरी बिछाने के लिए हैं या तुमको वोट डालने के लिए हैं? और पूरा का पूरा जो सीमांचल है जहां हम खड़े हैं वो ओवैसी के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को खतरा जो है वो ओवैसी से ही है, क्योंकि ओवैसी जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का जो है उनकी जो एक साजिश है,
इस देश में, वो साजिश क्या है? वो साजिश ये है कि मुस्लिम बाहुल्य जो है वो लोकसभा और विधानसभा बनाओ, और MIM जो हैदराबाद में है उसका जो है, क्योंकि 5 MLA यहाँ जीते, हम लड़ रहे ओवैसी से रहे, तो ओवैसी की बातें मुसलमान को ज़्यादा प्रभावित करती है। और हमारे लिए भी दुखदाई है कि मुझे लगता है कि 25 जो उसके उम्मीदवार खड़े हैं, कहीं वो 12-14 उम्मीदवार जो है ओवैसी के जीत नहीं जाए। तो ये समस्या जो गठबंधन को दिखाई दे रही है, उसमें से वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को जो है तोड़ने के लिए उनका ओवैसी ज़्यादा बढ़िया मुस्लिम का हितैषी है, बांग्लादेशी घुसपैठिए का ओवैसी हितैषी है, या तेजस्वी यादव राहुल गांधी कैसे हैं? सीमांचल में महागठबंधन की बजाय आपको ओवैसी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम वोटरों में? निश्चित तौर पर, क्योंकि उसकी बातें अपील हो रही हैं, और वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का, वक्फ कानून हटाने का जो है सबसे बड़ा समर्थक दिखाई दे रहा है। तो ओवैसी, और यहाँ बैठा हुआ है, मतलब मैंने कभी जीवन में ओवैसी जी को जो है हैदराबाद छोड़कर कहीं और जाते नहीं देखा। किशनगंज में बैठकर पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, दिन भर वो प्रचार करते हैं, और रात में जो है वो कैसे क्लस्टर में वोटों को लाएं। तो ये चीज़ें जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को दिखाई दे रही है। इस कारण से वो 4 उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, वो 50 उप मुख्यमंत्री बना दें। यदि ये संविधान में संशोधन नहीं हुआ रहता तो ये लोग तो कहते हैं कि हम तो 100 मंत्री बना देंगे और 50 जो है उप मुख्यमंत्री बना देंगे। तेजस्वी यादव 18 नवंबर को शपथ लेने की भी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा और नौकरी दूंगा लोगों को। वो विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे पहले वो तो देख लेना। हमारे यहाँ एक भागलपुर में, बीरपुर में एक आदमी चुनाव लड़ रहा था 2005 में, तो वो मेरे पास आया कि आप जो है हमको मंत्री बनवा दीजिएगा। पहले मैंने कहा कि पहले MLA तो बन जाओ, तो MLA का चुनाव बुरी तरह का हार गया। तो इसीलिए पहले तेजस्वी अपना राघोपुर बचा तो लें, पहले MLA बन जाएं, उसके बाद मुख्यमंत्री और किसी का शपथ, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, विपक्ष के नेता का शपथ ले पाएंगे, ये बड़ी समस्या है। आप लोगों की सरकार बन रही है, कितनी सीटें आ रही हैं अब तक के अनुमान के हिसाब से? हम 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद ABP न्यूज से बातचीत करने के लिए। निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले, आसपास के हिस्सों में लगातार चुनाव प्रचार के बाद नेताजी खाली हुए, तो ये सवाल हमने पूछ लिया है। कुल मिलाकर दावे अपने हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा 14 नवंबर को, इसका इंतजार करना होगा। चित्रा त्रिपाठी, पूर्णिया, ABP न्यूज।